हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? कल के मेरा जो वीडियो था एंजल्स आर्क एंजल्स और मेरे आर्क एंजल माइकल, उनका मैंने वीडियो बनाया था। आप लोगों के बहुत ही अच्छे कमेंट्स थे उसमें, और उसके बाद आप लोगों ने मेल पे मुझे अपने एक्सपीरियंसेस भेजे कि मैम मेरा ये एक्सपीरियंस है आर्क एंजल माइकल के साथ, किसी का कुछ एक्सपीरियंस है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। बट उसमें एक क्वेश्चन था एक सब्सक्राइबर का, जिसने ये लिखा था क्वेश्चन में कि मैडम आप ये वेस्टर्न कल्चर को क्यों फैला रही हैं, एंड प्लीज़ फेस माय क्वेश्चन, डोंट डिलीट माय क्वेश्चन। और उसके बाद उन्होंने कई लोगों के कमेंट्स के नीचे लिखा कि ये हालेलुया करना आपको सिखा रही हैं। दोस्तों, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं कल एक लाइन बोलना अपने वीडियो में भूल गई थी। अगर वो लाइन मैंने बोली होती तो शायद जो भी ये सब्सक्राइबर है उनका ये क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, और यस, मैं डिलीट इसलिए करती हूँ अपने क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं कि मैं चैलेंज फेस नहीं कर सकती, बट आई बिलीव कि रोज़ घर की सफाई होना ज़रूरी है। नेगेटिविटी को हम लोग सफाई करके बाहर करते हैं, इसलिए मैं इंस्टेड वेस्टिंग माई टाइम आई यूज़ टू डिलीट अननेसेसरी क्वेश्चंस। बट ये आपका क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इससे हो सकता है बहुत लोगों की थॉट प्रोसेस में सेम क्वेश्चन आया होगा, और एक अवेयरनेस ज़रूरी है। तो देखिए, जो एंजल्स होते हैं वो किसी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सब हमारे सबके साथ गार्डियन एंजल्स होते हैं, और वो किसी रिलीजन के नहीं होते कि वो क्रिश्चियन धर्म के होते होंगे। ठीक है, लाइक दिस। और उनकी दे कैन मल्टीप्लाई इन नंबर्स, कि अगर एक साथ हमारे पूरी कम्युनिटी के लोग उनको प्रे कर रहे होंगे तो वो आर्कएंजल माइकल सबके पास सेम टाइम पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये लाइन मैं कल आपको बोलना भूल गई, और इसीलिए आप लोगों को डाउट हुआ कि मैं किसी वेस्टर्न कल्चर को फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, इससे लिटरली एक बात और मेरे मन में आती है, जिसके कारण से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों, वी आर सोल्स, इस बात को याद रखिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आकर आपने ये नहीं समझा कि हम लोग कौन हैं, तो ये जर्नी की तो अभी आपकी शुरुआत ही नहीं हुई है। व्हेन वी आर स्टक इन रिलीजन, ठीक है, वी आर सोल्स, और सोल्स हमको रिलीजन, किसी भी रिलीजन पर स्टक नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा मेजर ब्लॉकेज है। और सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, और सोल की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। ठीक है, आप लोग एक मैन बॉडी में हो, एक फीमेल बॉडी में हो, ठीक है, बट आप बेसिकली आप सोल हो। जब आप इस अर्थ से वापस जाओगे तो आप फीमेल या फीमेल बॉडी के साथ नहीं जाओगे, आप एक सोल बन के जाओगे, राइट। तो वो सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, वो सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, कि ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना वो हिंदू है, वो सिर्फ एक सोल है, और सोल की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। ठीक है, तो हमेशा अगर आपने इस जर्नी में इस चीज़ को नहीं समझा, तो अभी तो आपकी जर्नी शुरू भी नहीं हुई है। ठीक है, तो आई थिंक ये एक बहुत मेजर ब्लॉकेज है, अगर आप ऐसा सोचते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन उठा है, तो मैं एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में। रिलीजन एक अलग चीज़ होती है, स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज़ होती है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। स्पिरिचुअलिटी मतलब हमारे हिसाब से हम सोल्स हैं, हम यूनिवर्स और हम एनर्जी को मानते हैं। ठीक है, हम मदर अर्थ और मैट्रिक्स के लिए डेडिकेटेड हैं, राइट। और हमारा धर्म है ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, सर्विस। ठीक है, समाज की सेवा करना, ये हमारा धर्म है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के नहीं हैं। हमारा धर्म सिर्फ अपना सोल पर्पस पूरा करना है, समाज की सेवा करना है। ठीक है, ये हमारा धर्म है। हमारे लिए ट्विन सोल्स के लिए, एटलीस्ट हमारे लिए, हालांकि ये सबके लिए होना चाहिए, सारे रिलीजन एक हैं। अब ये कोई मुझे जज ना करें, मैं, हाँ, अगर आप कहते हो हालेलुया, यस,
मैं प्रे करती हूँ, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया 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 परमेश्वर, हालेलुया। मैं प्रे करती हूँ। मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैं ओम नमः शिवाय का जाप भी करती हूँ। ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं ऐसे भी बोलती हूँ। मैं अल्लाह हूँ, या अल्लाह सब बोलती हूँ। मैं सतनाम वाहे गुरु भी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सब एक ही हैं। ये सारे धर्म आपको प्यार करना सिखा रहे हैं। ठीक है। ये अगर धर्म भी हम देखा जाए तो धर्म भी, सारे धर्म प्यार करना सिखा रहे हैं। और ट्विन सोल, ट्विन जर्नी में भी हम लोग प्यार ही सीखने के लिए आए हैं। ठीक है। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप रिलीजन में भेदभाव करो। ठीक है। अपने रिलीजन को मानो, दूसरे रिलीजन को मत रिस्पेक्ट करो। कोई रिलीजन ये नहीं सिखाता है। ठीक है। तो सारे रिलीजन रिस्पेक्टेबल हैं और रिलीजन अलग है और स्पिरिचुअलिटी अलग है। जो मैंने बताया है कि वी आर हम यूनिवर्स को मानते हैं, हम एनर्जी को मानते हैं, हम मदर अर्थ और मैट्रिक्स को डेडिकेटेड हैं, सरेंडर हैं। हम ह्यूमैनिटी को अपना धर्म मानते हैं। तो इस सोच से ऊपर निकलिए। अब जिन्होंने ये मुझे क्वेश्चन लिखा था, उन्होंने खुद ने अपने शायद अपना नाम ट्विन सोल या ट्विन फ्लेम्स ऐसे कुछ डाला है। ठीक है। अब मैं उन्हीं को बता दूं कि ट्विन फ्लेम्स तो फॉरेन कंट्री के लोगों ने रखा है। हम लोग शिव शक्ति बोलते हैं। यू चेंज योर नेम अगर आप रिलीजन में ही स्टक हो तो, क्योंकि हिंदूज़ इस जर्नी को शिव शक्ति बोलते हैं, फॉरेन कंट्री के लोग ट्विन फ्लेम्स, ट्विन सोल्स बोलते हैं, चाइनीज़ इसको यिंग यांग बोलते हैं, कोई इसको मरकबा बोलता है। ठीक है। तो नाम अलग अलग हैं पर जर्नी सेम है। ठीक है। एक और रिक्वेस्ट ऊपर जो भी मैंने चैंट किया है, इसको कोई जज नहीं करेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे कि फॉर मी एवरी रिलीजन इज़ वन एंड आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, राइट। इससे कनेक्टेड ट्विन फ्लेम की एक बात और मैं बोलूँगी, क्योंकि अक्सर आप लोग ट्विन जर्नी में भी कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये ट्विन फ्लेम चैनल है। मैरिज और दो बॉडी का कनेक्शन इज़ द 3D कनेक्शन। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, मैम क्या मेरी उससे मैरिज हो जाएगी? और क्योंकि आप लोग कुछ ऐसे लोग हो इस जर्नी में जो कि 2 सेपरेट मैरिड कपल्स हैं, मतलब आपकी शादी किसी और से हुई है। कुछ ऐसे भी है कि जिसमें एक जो है पर्सन, जो भी एनर्जी है वो मैरिड है, एक एनर्जी अनमैरिड है। और ऐसे भी हैं जो कि दोनों ही एनर्जीज़, मतलब DM DF एनर्जीज अनमैरिड हैं। तो दोस्तों, ये मैरिज वाला कंसेप्ट बीच में क्यों आता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। ये ट्विन सोल कनेक्शन है, 2 सोल के अलाइन होने का कनेक्शन है, 2 सोल के रीयूनाइट होके अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने का कनेक्शन है, 2 सोल के अलाइन होकर मैट्रिक्स को हमारे बदलने का कनेक्शन है, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बदलने का कनेक्शन है। इसमें मैरिज से क्या कनेक्शन है? मुझे अक्सर आप लोग जो कमेंट्स करते हो, प्लीज़, मैं किसी को डिसहार्टन नहीं कर रही हूँ। इंस्टेड कि आप दुखी हो कि यार मैरिज नहीं हो सकती तो हम लोग इनर वर्क क्यों करें? नहीं, यू हैव चोज़न फॉर दिस जर्नी। आपको अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग बना के, अपने आप को प्यूरिफाई करके, आपको इस लायक समझा है, आपको इस काबिल समझा है कि आप अपने आप को प्योरेस्ट फॉर्म में लाके अर्थ की मैट्रिक्स चेंज करने का दम रखते हो। ठीक है। इसलिए तो डोंट डिसहार्टन। मैरिज किसी से होना, दिस इज़ द 3D कनेक्शन, 3D थिंग। ठीक है। ये 2 मेल फीमेल बॉडी का एक होना थ्रू मैरिज इज़ अ 3D रियलिटी, इज़ नॉट, ये इसका ट्विन सोल से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। आप, ये मैं नहीं कह रही कि शादी नहीं होती है या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप लोगों के DM या DF के किसी से कर्मा बैगेजेस नहीं हैं तो बिल्कुल शादी होती है, दोनों अवेकन होते हैं और शादी होती है, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर आपके कर्मा बैगेज किसी और के साथ हैं तो डोंट डिसहार्टन कि आप इस जर्नी पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप अपने आप को प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आकर मदर अर्थ को हेल्प कर रहे हो।
ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ में वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। पॉजिटिव सोचिए, ठीक है, किसी रिलीजन पे स्टक नहीं होना है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, ठीक है, हम स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में हैं। हमारे लिए सारे रिलीजन्स एक हैं, सारे रिलीजन्स हमारी रिस्पेक्टेबल हैं, और हमारे गार्जियन एंजल्स, हमारे एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। प्रे देम फॉर इंक्रीजिंग योर वाइब्रेशनल एनर्जी। आप उनको अपनी हर ज़रूरत के लिए अपने एंजल्स को याद करिए, रिस्पेक्ट करिए। वो किसी भी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं हैं, वो सिर्फ आपके लिए हैं, आपको खुश देखने के लिए हैं, ठीक है। मेरे एंजल्स, आपके एंजल्स, हमारे सारे आर्क एंजल्स आपको खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए यूनिवर्स ने उनको आपके लिए बनाया है। वरना क्या ज़रूरत थी एंजल्स और आर्क एंजल्स की, क्या ज़रूरत थी? यूनिवर्स था तो, बट आपके लिए यूनिवर्स ने गिफ्ट किया है एंजल्स। प्लीज़ उन्हें किसी रिलीजन से कनेक्ट मत करिए। खुश रहिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।